बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 13.4 क्वेश्चन नंबर 6 के ए पार्ट से अपने लेक्चर का आगाज़ करेंगे। और आज के इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 6 का ए और बी दोनों क्वेश्चन जो है वो सोल्व करने हैं। आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपका कोई कॉन्सेप्ट मिस ना हो। स्टूडेंट, सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं, उसके बाद इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है हमारे पास, रैंडम सैंपल ऑफ 6 कॉज ऑफ ब्रीड ए हैड डेली milk yields in pounds as 16, 15, 18, 17, 19 and 17, and another sample of 8 cows of breed B had daily milk yields in pounds as 18, 22, 21, 23, 19 up to 21. Test if breed B is better than breed A at alpha 0.05. तो ये क्वेश्चन है जी स्टूडेंट, वो कहते हैं जी दो तरह की ब्रीड जो है वो यूज की जाती है जो कि दूध की पैदावार को बढ़ाती है। तो ए ब्रीड जो है उसको टेस्ट करने के लिए 6 कॉज का सैंपल लिया गया और जो उनकी दूध की प्रोडक्शन थी वो ये है, उसको मैंने X1 कह दिया। इसी तरह जो दूसरी ब्रीड है बी, उसकी पैदावार को चेक करने के लिए एक और 8 कॉज का सैंपल लिया गया और उनकी जो मिल्क प्रोडक्शन है वो भी नोट कर ली गई। वो कहते हैं जी आप टेस्ट करें कि क्या जो ब्रीड बी है वो ब्रीड ए से बेटर है। तो ये है स्टूडेंट क्वेश्चन, और इसमें हमने टी डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल करनी है। टी क्यों इस्तेमाल करनी है, उसके लिए कंडीशन ये है कि अगर पहली पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन और दूसरी पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो अननोन हो और दोनों सैंपल्स को ऐड करने से उनका जो सम है वो लेस देन या इक्वल टू 60 आए, तो हम क्या यूज करेंगे, टी डिस्ट्रीब्यूशन। जी तो स्टूडेंट, ये हमें डेटा दिया गया है। सबसे पहले हम वही लिखते हैं, नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब क्वेश्चन में उसने बता दिया जी कि आपने टेस्ट करना है कि जो दूसरी ब्रीड है, मतलब ब्रीड बी जो है वो पहली ब्रीड से बेहतर है। तो एक नोट में हम ये लिखेंगे कि μ2 जो है माइनस μ1 ये ग्रेटर है। इस तरह लिख लेंगे μ2 लेस देन इक्वल टू μ1 है, और एच नोट में ये लिखेंगे कि μ2 जो है वो ग्रेटर देन μ1 है। हाँ जी, इसकी समझ आइए ये कैसे आया, क्योंकि वो खुद कह रहा है कि आपने टेस्ट करना है कि ब्रीड 2 जो है, जो ब्रीड बी है वो पहले वाली ब्रीड ए से बेहतर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले वो बेहतर नहीं थी, मतलब μ2 जो है वो लेस देन इक्वल टू μ1 है। तो H1 में हम लिखेंगे कि μ2 जो है वो μ1 से ग्रेटर है। नंबर 2, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, अल्फा की वैल्यू दी हुई है 0.05। टेस्ट स्टैटिस्टिक, अब B2 पहले आएगा और B1 बाद में आएगा, मतलब दूसरी ब्रीड को हम ये कह रहे हैं कि वो पहली ब्रीड से बेहतर है। तो T जो है वो होगा x2 माइनस x1 माइनस μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय SP। SP होता है पूल्ड वेरिएंस और N1 होता है पहला सैंपल और N2 होता है दूसरी पॉपुलेशन से दिया गया सैंपल। नंबर 4 होता है कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन में मैंने x1 लिख लिया, x2 लिख लिया, ये क्वेश्चन में गिवन था। तो मैंने क्या किया, x1 का स्केयर किया, मतलब x1 की हर वैल्यू का स्केयर करके लिख लिया, x2 की हर वैल्यू का स्केयर करके ये लिख लिया, उनके सामने काट दिए। हमें चाहिए x2 x1 SP। तो x1 जो है ये इक्वल होता है सम x1 ओवर n1। सम x1 है आपके पास 1 0 2 और n1 1 2 3 4 5 एंड 6। 1 0 2 को जब 6 से किया डिवाइड तो ये आंसर आ गया 17। इसी तरह x2 इज इक्वल टू सम x2 ओवर n2। x2 का सम 168 और इसमें सैंपल लिया गया है वो 8 का है, तो ये आंसर आ गया 21। x1 भी आ गया, x2 भी आ गया। अब हमें चाहिए पूल्ड वेरिएंस। SP जो होता है वो क्या होता है, पूल्ड वेरिएंस। अब इस डेटे के मुताबिक
जो पूल्ड वेरिएंस का फार्मूला होगा वो होगा सम x1 का स्केयर माइनस सम x1 का होल स्केयर ओवर n1 प्लस सम x2 का स्केयर माइनस सम x2 का होल स्केयर ओवर n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 माइनस 2 और इस सारे के ऊपर आ जाएगा अंडर रूट। सम x1 का स्क्वायर है 168 माइनस सम x1 है आपके पास 102 का होल स्क्वायर और n1 है 6 प्लस सम x2 का स्क्वायर है 3556 सम x2 168 का होल स्क्वायर ओवर 8 ओवर n1 प्लस n1 है आपके पास 6 प्लस 8 माइनस 2 और इसके ऊपर आ गया जी अंडर रूट। अब इस सारे को मैंने सोल्व करके लिख देना है। तो इसको जब सोल्व किया तो ये आंसर आ रहा है 1.7795 1.7795। ये अभी स्टेप 4 हमारा चल रहा है कैलकुलेशन वाला। अब हम लिखेंगे t कैलकुलेटेड x बार 1 माइनस x बार 2 माइनस μ1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाय पूल्ड वेरिएंस 1 ओवर n1 प्लस 1 ओवर n2 और इसके ऊपर अंडर रूट। x बार 1 x बार 2 पहले आएगा क्योंकि यहाँ पे x बार 1 आएगा, यहाँ पे μ2 आएगा और यहाँ पे μ1 आएगा। तो x बार 2 जो है वो आपके पास 21 17 और इसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है तो ये आ जाएगा 0। पूल्ड वेरिएंस 1.7795 1 ओवर n1 6 1 ओवर n2 8 और इसके ऊपर है अंडर रूट। अब इस सारे को जब मैंने सोल्व करके लिखा जी तो t कैलकुलेटेड का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 4.162। ये हमारा था जी स्टेप 4 कैलकुलेशन हमारी मुकम्मल हो गई। उसके बाद है नंबर 5 क्रिटिकल रीजन। इसमें सबसे पहले v फाइंड करेंगे जो कि इक्वल होता है n1 प्लस n2 माइनस 2 6 प्लस 8 माइनस 2 तो v आ गया आपके पास 12 और अल्फा जो है वो 0.05 है। अब हम अल्फा को 2 पे डिवाइड नहीं करेंगे, ये वन टेल टेस्ट है। कैसे पता चला? अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन हो और यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन हो तो फिर वो 2 टेल टेस्ट होता है। तो इसलिए यहाँ पे हम अल्फा को 2 पे डिवाइड नहीं करेंगे। तो टी अल्फा कॉमा वी, अल्फा 0.05 और वी जो है वो है 12। इसको जाके देखा टेबल में जाके देखने से इसका जो आंसर आ रहा है जी वो आ रहा है 1.782। टी वाले टेबल में वहां पे आंसर आपके पास माइनस में दिया हुआ है तो आपको कैसे पता चला कि जिसको प्लस के तौर पे इस्तेमाल करना है या माइनस के? वो टी कैलकुलेटर से। उसके बाद हम लिखेंगे कि रिजेक्ट एच नॉट, यहाँ पे एच नॉट लिखना नहीं है, रिजेक्ट इफ, बस ये काम करना है कि अगर जो टी हमने कैलकुलेट किया है अगर तो वो ग्रेटर देन या इक्वल टू होगा 1.78 से तो हम अपने एच नॉट को कर देंगे रिजेक्ट। मैं बता रहा था कि आपको कैसे पता चलेगा कि टेबल वाली वैल्यू प्लस के तौर पे इस्तेमाल करनी है या माइनस के तौर पे। अगर जो आपने खुद वैल्यू कैलकुलेट की है वो प्लस में आ रही है वन टेल टेस्ट में तो आप टेबल वाली वैल्यू को भी प्लस के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। अगर जो वैल्यू आपने खुद कैलकुलेट की है वो माइनस में आ रही है तो आप टेबल वाली वैल्यू को भी माइनस के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। ये था स्टेप 5 क्रिटिकल रीजन। नंबर 6 कंक्लूजन।
हाँ जी, सिंस जो टी हमने कैलकुलेट किया है वो आंसर है 4.162 और ये ग्रेटर है टी अल्फा कॉमा बी के जो कि इक्वल है 1.78। और हम ये बात कर चुके हैं कि अगर टी कैलकुलेटेड इससे बड़ा होगा तो हम अपने एच नोट को रिजेक्ट करेंगे, तो ये वैल्यू बड़ी आ रही है। सो वी रिजेक्ट एच नोट। तो एच नोट को रिजेक्ट करने का मतलब है हम एक्सेप्ट कर रहे हैं H1 को। तो H1 यही कह रहा है जी, जो दूसरी ब्रीड है उसकी जो प्रोडक्शन है वो पहली ब्रीड से बेहतर है या ज्यादा है। स्टूडेंट, ये था क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, 6 का बी पार्ट। द हाइट्स ऑफ 6 randomly selected sailors are in inches, 62, 64 up to so on 61. Those of 10 randomly selected soldiers are 62, 63 up to so on 72 and 73. Discuss in the light of these data that soldiers are on the average taller than sailors. Assume that the heights are normally distributed. तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है आपके पास जिसमें वो कह रहा है जी 6 सेलर्स का सैंपल लिया गया है और उनकी हाइट जो है वो ऑब्जर्व की गई है, तो वो ये है। इसी तरह 10 सोल्जर्स का जो है वो सैंपल लिया गया तो उनकी हाइट जो है वो इंचेस में ऑब्जर्व की गई, तो वो ये आ गया आपके पास। अब वो ये कह रहा है जी कि इस डेटे की रोशनी में अब टेस्ट करें कि जो सोल्जर्स हैं उनकी जो हाइट है वो सेलर से ज्यादा है। मतलब पहला जो सैंपल है वो सेलर से लिया गया, ये सेलर्स हैं और ये सोल्जर्स हैं। तो मतलब क्या है कि जो सोल्जर्स हैं उनकी हाइट जो है वो सेलर से ज्यादा है, मतलब वो टालर हैं। तो सबसे पहले वही नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इसका मतलब पहले जो है वो बताया गया होगा कि जी इनकी जो है वो हाइट कम है या उनके इक्वल है, लेकिन अब हमने ये टेस्ट करना है कि जो दूसरे हैं उनकी जो एवरेज हाइट है वो पहले वालों से ज्यादा है। तो H नोट में आएगा μ2 जो है वो लेस देन इक्वल टू μ1 और H1 में आएगा μ2 ग्रेटर देन μ1। नंबर 2, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा नहीं दिया गया तो यूज करेंगे 0.05। नंबर 3, टेस्ट स्टैटिस्टिक। अब इसमें देखें जो आपको दो सैंपल दिए गए हैं इनको अगर हम ऐड करें तो इनका जो सम है वो लेस देन 60 है। और दूसरा क्वेश्चन में देखें कहीं पे भी आपको सिग्मा 1 और सिग्मा 2 गिवन नहीं है, तो इसलिए टी डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल करेंगे और फार्मूला ये होगा। नंबर 4, कैलकुलेशन में मैंने x1 लिख लिया, x2 लिख लिया। तो पहले x1 की हर वैल्यू का स्क्वायर किया, 62 का स्क्वायर, 64 का, 67 का। इसी तरह x2 की हर वैल्यू का स्क्वायर किया, 62 का स्क्वायर ये आ गया, 63 का स्क्वायर ये आ गया, 65 का स्क्वायर ये आ गया, और लास्ट पे जाके उनके सम कर लिए। x बार 1 जो है ये इक्वल होता है सम x1 ओवर n1, तो सम x1 402 है और n1 जो है वो आपके पास आ रहा है 6। इसको जब हमने डिवाइड किया तो ये आंसर जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 67। इसी तरह 680 को डिवाइड किया 10 से तो ये आ गया 68। उसके बाद हमें चाहिए पूल्ड वेरिएंस SP जो कि इक्वल है सम x1 का स्क्वायर माइनस सम x1 का होल स्क्वायर ओवर n1 प्लस सम x2 का स्क्वायर माइनस सम x2 का होल स्क्वायर ओवर n2 और होल के डिवाइजर में है n1 प्लस n2 माइनस 2 और इन सब के ऊपर है जी स्क्वायर रूट। सम x1 का स्क्वायर आपके पास पड़ा हुआ है 26994 माइनस सम x1 वो है 402 का होल स्क्वायर और n1 है वो आपके पास है 6 प्लस
सम x2 का स्केल 4 6 3 7 0, सम x2 6 8 0 का स्केल n2 जो है वो आपके पास है 10, और इन सब के नीचे क्या आएगा जी, n1 6 प्लस 10 माइनस 2, और यहाँ पे आ गया अंडर रूट। इस सब को अब मैं सोल्व करके लिखूंगा तो मेरे पास जो पूल्ड वेरिएंस आ रहा है उसका आंसर आ रहा है जी 3.6839। 3.6839 ये हमारे पास आ गया जी पूल्ड वेरिएंस। अब हम लिखते हैं फार्मूला। तो फार्मूला आपको पता है क्या है, टी कैलकुलेटेड का x बार 1 माइनस x बार 2 माइनस म्यू 1 माइनस म्यू 2 डिवाइडेड बाय पूल्ड वेरिएंस 1/n1 प्लस 1/n2। हाँ जी, x बार सॉरी यहाँ पे 2 आएगा क्योंकि हम दूसरे की बात कर रहे हैं कि जो बाद वाले हैं उनकी हाइट जो है वो पहले वालों से ज़्यादा है। तो x बार 2 आपके पास 68 है, x बार 1 67 है, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है तो ये 0 होगा। SP जो है वो है 3.6839, 1/n1 6, 1/n2 वो 10, और इसके ऊपर है अंडर रूट। तो इसको भी मैं अब डायरेक्ट ही सोल्व करूंगा। डायरेक्ट सोल्व करने से जो कैलकुलेटर का आंसर आ रहा है वो आ रहा है जी 0.526। ये था आपका स्टेप 4, कैलकुलेशन मुकम्मल हो गई। और उसके बाद 5 है क्रिटिकल रीजन। इसमें v फाइंड करते हैं जो कि इक्वल होता है n1 प्लस n2 माइनस 2 के, 6 प्लस 10 माइनस 2, ये आंसर आ गया आपके पास 40, ये v आ गया। उसके बाद अल्फा जो है वो 0.05 है। तो टी अल्फा कॉमा वी, क्योंकि वन टेल टेस्ट है यहाँ पे इक्वल और नॉट इक्वल का साइन नहीं है तो इसलिए अल्फा को भी 2 पे डिवाइड नहीं करेंगे। टी 0.05 वी है 14। इसको हम जाके देखेंगे टेबल में। टेबल में देखने से जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1.761। 1.761। अब हम लिखेंगे कि रिजेक्ट एच नॉट इफ, और एच नॉट आपने लिखना नहीं है, बस यही लिखना है। अब आप ये भी कहेंगे जी कि ये तो वैल्यू माइनस में आ रही है, प्लस में क्यों ले रहे हैं। तो अगर टेबल वाली वैल्यू प्लस में आएगी तो हम कैलकुलेटेड वैल्यू अगर प्लस में आएगी तो टेबल वाली वैल्यू को भी प्लस के तौर पे इस्तेमाल करेंगे कि अगर हमारा जो p कैलकुलेटेड है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू होगा 1.6761 से, तो हम अपने एच नोट को रिजेक्ट कर देंगे। उसके बाद नंबर 6 है कंक्लूजन, यार इसको डिसीजन रूल भी कहते हैं। सिंस जो हमने टी कैलकुलेट किया है, ये देखिए वो बड़ा हुआ है 0.526 और ये लेस है टी अल्फा कॉमा वी के जो कि इक्वल है 1.761। सो वी डू नॉट रिजेक्ट एच नोट। तो इसलिए हम अपने एच नोट को रिजेक्ट नहीं करेंगे। एच नोट को रिजेक्ट ना करने का मतलब ये हुआ कि हम इसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जो पहली पॉपुलेशन का मीन है वो दूसरी पॉपुलेशन के मीन के लेस या इक्वल है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हमारा यही काम है। अगर आप चैनल पे नए आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।